सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे और 2025 में वो सारी तमाम चीजें जो आप चाहते हैं वो जरूर पूरी हो। यही प्रार्थना है भगवान से, परम पिता परमात्मा से। तो आज की जो वीडियो है बहुत खास है नए साल के अवसर पर, क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ प्रण लेते हैं पर उसको कुछ दिन अप्लाई करते हैं और भूल जाते हैं। पर इस बार आपको दृढ़ संकल्प लेना है, ठप्पा लगाना है कि मुझे ये तो करना ही है इस साल। तो सबसे पहले आप जो करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। यहाँ पे मैं कुछ पावरफुल अफर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो आपको रोज बोलना है, सवेरे उठते ही बोलना है। और आप इसका मैजिक देखिएगा 21 दिन के अंदर। और जो भी आप संकल्प चाहते हैं उसमें एक लाइन अपनी ऐड कर दीजिए अपनी विश को पूरी करने के लिए। आपको याद रहे कोई भी आप जो विश है पॉजिटिव हो, लोगों का भला करने के लिए हो, अपनों का भला करने के लिए हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हमारा वर्क करता है। तो ये पावरफुल अफर्मेशन कैसे काम करता है? जैसे ही हम सवेरे उठते हैं हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहता है कम से कम 5 मिनट के लिए। 2 से 5 मिनट के लिए बोला जाता है। जैसे ही हम उठे हैं और हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन मन भी कहा जाता है, वो एक्टिवेट रहता है। और जो हम कमांड देना चाहते हैं यही सब कॉन्शियस माइंड में ही हमें देना है। तो जैसे ही आप बिस्तर से उठे हैं आपको नीचे नहीं उतरना है, वहीं बैठे बैठे, क्योंकि जैसे ही आप उतर के जाएंगे तो आपके माइंड में थॉट्स आना शुरू हो जाएगा, तो आपका कॉन्शियस माइंड स्टार्ट हो जाएगा, चेतन मन शुरू हो जाएगा, तो वो शोरगुल वाला शुरू हो जाएगा। तो आप फिर माइंड को ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। माइंड को कमांड हमें देना है जैसे ही आप उठे हैं, क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा सा ये करने में चूक जाते हैं तो उनका वर्क नहीं कर पाता है। आप इसको जरूर कीजिएगा। जैसे ही आप उठे आपको कोई फोन नहीं छूना है, कोई दूसरी सोच नहीं लेना है। सबसे पहले तो आप परमात्मा को शुक्रिया कर दें आज के दिन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में आपको अफर्मेशन बोलना है। आप चाहे मुंह से बोलिए, चाहे आप मन में बोलिए, चाहे आप उसको 108 बार लिख लीजिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे किसी को क्रोध छोड़ना है अभी 2025 में, 2024 तक उन्होंने बहुत क्रोध किया और वो अपनी आदत से परेशान है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा क्रोधी हूं, वो खुद महसूस करते हैं, लोग तो बोलते ही हैं। और वो भी परेशान हो गए हैं कि हर बात में रिएक्ट कर देना, मतलब बातों को समझने से पहले ही गुस्सा हो जाना, रिएक्ट कर देना, दूसरों की बात सुने बिना ही आधी बात में ही गुस्सा हो जाना। और वो चाहते हैं खुद, तो सबसे पहला तो विल पावर आ जाता है कि हम खुद चाहते हैं। दूसरा, आप जब ये चाहना को एकदम मतलब संकल्प में ले लेते हैं, दृढ़ संकल्प, तो ठप्पा लग जाता है कि ये हमें काम करना ही है। आपको क्या करना है? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, आई एम लवफुल सोल। आपको ये 108 बार तुरंत उठते ही लिख देना है। ठीक है, अगर आप 108 नहीं लिख सक रहे हैं 11 से स्टार्ट कीजिए, 21 लिखिए, जितना आपकी इच्छा है। पर जितना भी आप लिख रहे हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, क्योंकि हमें क्रोध को खत्म करने के लिए उसका रिप्लेसमेंट करना है। हमें जो कोई थॉट निगेटिव है उसको हमको सप्रेस नहीं करना है, उसके आपको साथ में उसका दूसरा ले लेना है, तो ये वर्क करता है। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये नहीं बोलना है। आपको इसके बदले बोलना है मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। आप कुछ भी दोनों में से बोल सकते हो। जब भी आप बोल रहे हो, जैसे आप मन में बोल रहे हो मैं शांत स्वरूप हूं, अब विजुलाइज करना है आपको कि वही वाले सिचुएशन में जिसमें आपने गुस्सा किया था, उसमें आप बहुत आराम से, शांति से सामने वाले के साथ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। बहुत अच्छे से अपने आप के फेस को देखिए, अपने फेस के रिएक्शन को देखिए। और अब आप देखेंगे कि जब आपका दिन आज आगे जाएगा और ऐसा वही सिचुएशन आएगी उसी टाइप की, आप बहुत अच्छे से डील करेंगे। ये ऐसा होता है, जैसा विजुअलाइजेशन हम अपने माइंड को दिखा देते हैं ना, वो वैसा ही काम करने लगता है। कुछ दिन की प्रैक्टिस में ही आप देखेंगे कि जो आपका क्रोध था वो अपने आप ही कम और फिर इसके बाद गायब हो जाएगा। आपको नहीं पता चलेगा, सामने वाले आपको बोलेंगे, आपके घर में बोलेंगे कि मतलब
खुश होंगे और वो सोचेंगे कि बोले कि नहीं बोले, कि अब आप तो मतलब गुस्सा नहीं होते हो, क्रोध आप नहीं करते हो। तो ये बहुत मिरेक्युलस काम करता है जब आप सवेरे उठते ही 5 मिनट के अंदर थॉट को ले लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जिनको क्रोध अपना छोड़ना है। अब जैसे जिनके मन में बहुत डर है, किसी को रात में डर लगता है, किसी को किसी व्यक्ति से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में डर लगता है। अब इस डर को भगाने के लिए हमें कौन सा संकल्प लेना है? यहाँ पे लेना है, मैं निर्भय हूं, मैं निडर हूं। यहाँ पे आप निर्भय आत्मा हूं भी बोल सकते हो, निडर आत्मा हूं भी बोल सकते हो। ठीक है। और एक साथ में हमेशा एक पावरफुल साथ में संकल्प लेना है कि परमात्मा की छत्र छाया के साथ में हूं। मतलब जो परमात्मा का सुरक्षा कवच है वो मेरे चारों तरफ घेरा हुआ है। अब इसको आप जितना चौड़ा, जितना लंबा, इसी को ऑरा बोलते हैं ना, जितना फिट आप बढ़ाना चाहते हैं, आप उसी सुरक्षा कवच के अंदर में हैं तो आप सेफ हैं। और आपको बोलना है सुबह उठते ही, मैं निडर हूं, मैं निर्भय हूं। ऐसा आपको 7 बार, 21 बार, जितनी बारी भी आप इसको बोलना चाहें। और एक रात को जस्ट सोने से पहले हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव रहता है, आप उस समय बोलिए। और फिर आप देखेंगे बीच में जब भी आपको समय मिलेगा, आपको थॉट ये वाली याद आएगी, आप उस समय भी जरूर दोहराइए। जितना आप इसको अंदर से दोहराएंगे, मन से पूरे मतलब एकदम भावना के साथ में आपको बोलना है कि मैं ये हूं। हो सकता है अभी नहीं है आप, पर संकल्प से सिद्धि तभी होगी जब आप इसको करने लगेंगे विजुअलाइजेशन के साथ में। तो ये हुआ डर के लिए। अब किसी किसी को जैसे असफलता बहुत मिलती है, मतलब बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं और बार बार असफल होते हैं, और मन में एकदम आ ही जाता है कि मुझे तो मतलब सफल मैं हो नहीं पा रहा हूं करके। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं हर टाइप के लोगों का बता रही हूँ, जिसमें भी आपको उचित लगता है आप उसको यूज कीजिए। स्टूडेंट हो सकते हैं, इंटरव्यू जो बड़े बड़े पेपर होते हैं, कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के, नीट के पेपर, जी मेंस, जी एडवांस के पेपर, उनको क्या करना है, उनको सवेरे उठते ही बोलना है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये 3 संकल्प को उनको 21 बार बोलना है। सवेरे वही उठते ही करना है ये काम। और एक रात को, जस्ट रात को सोए हैं उस समय, मतलब लास्ट थॉट उनकी वही होनी चाहिए। 21 दिन तक कम से कम कीजिए। और अगर 21 दिन में आपको लगता है कि कुछ काम किया है तो आगे भी 3 महीने इसको बढ़ाते रहिए। और वैसे सदा ही करते रहेंगे तो ये हमेशा, वो तो सभी के लिए फायदेमंद है, हम सभी जानते हैं। इसमें कुछ भी नहीं लगना है, खाली आपको अपनी संकल्पों को एकदम अवेयर हो के दिल से, मन से बोलना है। तो मैंने बताया आपको डर के लिए, क्रोध के लिए, आपको सफलता के लिए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनको क्या बोलना है, मैं बुद्धिवान हूं, मैं परम पवित्र हूं, ये बोलना है उनको। अब जिनको लगता है कि कोई काम मेरा हो नहीं रहा है, हर काम में रुकावट आती है, तो आपको यहां संकल्प करना है, मेरे सारे कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, परमात्मा का हाथ और साथ मेरे साथ है। आपको ये संकल्प करना है। आप देखेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो रुकावट आ रही थी, वो धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगेगी। और आपको खुद को मतलब महसूस होने लगेगा कि पहले से मेरा काम बेटर होने लग गया है। अब कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ सूझता नहीं है कि इस मौके पे हमें क्या करना है, तो आपको उस समय, सुबह के समय 3:30 बजे के आसपास अगर आप उठते हैं, अमृत वेला बहुत मतलब अच्छा ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं इसे, बहुत ही बेस्ट टाइम होता है। आप उस समय परमात्मा के सामने बैठ जाएं और आप अपनी बात उनको कहें। कोई भी समस्या है आपको, कि आप बताइए मेरे लिए क्या सही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको एक ऐसी थॉट आएगी जो आपने सोची भी नहीं थी। वो परमात्मा का मैसेज होता है जो आपको एकदम शांत मन में ही वो आता है। जब आपकी लाइन क्लियर होगी बुद्धि की तो वो तुरंत आपको टच करेगा। और अगर उस समय नहीं कर रहा है तो दिन में कोई भी टाइम आपको किसी के जरिए मिल जाएगा
कि आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतना अच्छा भी मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये कुछ टेक्निक है, आप ये जरूर अफर्मेशन के रूप में करें। अब किसी के लिए कॉमन मैं बता रही हूँ, कुछ संकल्प रोज रोज सवेरे करना है। जैसे अब आपको ये सब चीजें मैंने बता दी अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, कुछ संकल्प है जो रोज सवेरे सभी को करना चाहिए, बच्चे से लेके बड़े तक सभी के लिए है। मेरे को भी, मैं प्रैक्टिस में इसमें रहती हूँ, ठीक है। सबसे पहला, परमात्मा का शुक्रिया। सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग भगवान, जिसको भी आप मानते हो, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी आप बोलते हो अपने परमपिता परमात्मा को, आप जिनको भी मानते हो, निराकार शक्ति को, चैतन्य शक्ति, हमारी पावरफुल सुप्रीम सोल को हम नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया किन चीज़ों का? एक एक चीज़ों का। यहाँ मैं बैठी हूँ उसका शुक्रिया, मुझे इतना अच्छा भगवान ने घर दिया, खाना दिया, आंखें दी, हाथ दिया, पैर दिया। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम का भोजन नहीं मिलता, ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जिनके आंख नहीं है। मतलब हम लोग सब होते हुए भी इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम कंप्लेन करते हैं। तो जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास कितनी सारी चीजें, भगवान ने इतना अच्छा बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, बोलने की शक्ति दी है हमें। तो आप सोचिए दुनिया में कितने लोग हैं, करोड़ों लोग जिनको मतलब ये सब चीजें नहीं हासिल है। तो हमें कितना उनका शुक्रिया करना चाहिए। फिर पांचों प्रकृति के पांचों तत्वों का, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, एक एक का शुक्रिया। इनके बिना हमारा जीवन जो है संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर ही ये पांच तत्वों से बना है। और इसमें रहने वाली चैतन्य शक्ति, जैसे बोलते हैं ना कि हीरे की डब्बी में हीरा, ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है ये एक हमारा डिब्बे के अनुसार, और इसके अंदर मैं आत्मा हीरा, यहाँ पे चैतन्य शक्ति, यहाँ पे जगमगाती, यहाँ पे हीरा, जिसे आप रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, जिस नाम से भी आप पुकारें। मंदिर के अंदर एक भगवान बैठा होता है बोले ना, तो सबके अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा होती है। इसको पॉजिटिव निगेटिव बनाना हमारे हाथ में है कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, कौन सी सोच लेके जा रहे हैं। तो कुछ अफर्मेशन है जो आपको रोज सवेरे करना है। मुझे वो पहला मैंने बताया, शुक्रिया करना, थैंक यू करना। दूसरा बताया पांचों तत्वों का शुक्रिया, ठीक है, एक एक को आपको नजर एकदम लाना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तीसरा, पूरे घर के लोगों का शुक्रिया। चौथा, जो हमारा हेल्प करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। पांचवा, जो हमारा हेल्प नहीं करते हैं, विरोधी है, उनका बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि अगर वो ना होते तो हमें अपनी शक्ति का पता नहीं चलता, हम कितने मजबूत हैं ये नहीं पता चलता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति ही हमें स्ट्रांग बनाती है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक एक लोगों का, समाज का, देश का, सबका शुक्रिया ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी ये, और इसको आप रोज करिएगा। उसके बाद आपको क्या बोलना है, आप हाथ जोड़ के भी बोल सकते हो और आप आराम से ऐसे बैठ के बोल सकते हो, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार स्वर्ग है, मेरे सकारात्मक सोच सबके पास जा रही है, मैं अपने काम को बखूबी कर सकती हूँ, मेरे में निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी है, परमात्मा का सुरक्षा कवच सदा मेरे साथ है, मैं आरोग्यवान हूँ, बुद्धिवान हूँ। अब इसमें से जो भी आपको लगता है कि आप 2-4 जो भी आप इसमें से पावरफुल अफर्मेशन लेके आप सवेरे और रात को सोने से पहले, साथ में एक चीज और करना है, पानी को चार्ज करके पीना है, खाना को भगवान के आगे खिला के भोग को, तब उसको हमको ग्रहण करना है।
तो ऐसा चीजें आपको नए साल में जरूर करनी है, और इसको आप हमेशा करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट एंड तक आपको इससे इतनी मतलब खुशी मिलेगी, आंतरिक खुशी मिलेगी कि जिसकी लोग बाहर में खोज कर रहे हैं, जो बाहर मिलनी असंभव है। खुशी तो हमारे गले का हार है बोला गया है ना। तो आई होप आप लोगों को ये पावरफुल अफर्मेशन बहुत पसंद आई होगी और आप लोग जरूर इसको अप्लाई कीजिए। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। हैप्पी न्यू ईयर फिर से एक बार।